हेलो एवरीवन। अगर आपको ABCD का ज्ञान है, यदि आपको हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश में जो होता है अक्षर का इंग्लिश वो ज्ञान है, यदि आपको इतना ही ज्ञान है तो भी यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप शुरुआत कहाँ से करेंगे ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आप शुरुआत जो है ट्रांसलेशन से कीजिए, अनुवाद करने से कीजिए। विश्वास मानिए आप इंग्लिश निश्चित रूप से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। और आज का ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज है 56, जिसमें हम आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड ये तीनों का प्रयोग जो है बताऊंगा। लेकिन ये जो है निगेटिव सेंटेंस पर आधारित सेंटेंस रहेगी। तो आपको जिनको पता होगा वो भी देखें, जिनको नहीं पता होगा वो भी देखें, क्योंकि आज के 56 में जो है जो लेसन नंबर 56 है और जो ये बुक चल रहा है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का देख सकते हैं आप। निश्चित रूप से ये बुक जो है आप परचेज कर लें, प्राप्त कर लें कहीं से, तो आप निश्चित रूप से सीख पाएंगे। और यहाँ से मैं आपको बता ही रहा हूँ 56 में जो है आपको रूल समझने हैं, जो कि रूल है नोट में लिखा हुआ है। जब नाउन अकेले आए या नाउन के पहले गुड, रेड, न्यू आदि रहे, ठीक है। अकेले नाउन आए, नाउन समझते हैं ना, जो नाम होता है, ठीक है। नाम अकेले अगर आए तो या फिर गुड, रेड, न्यू आदि रहे तब नो का प्रयोग करें। बेस्ट नो का प्रयोग करें। कहाँ नो का प्रयोग करना है और कहाँ नोट का प्रयोग करना है ये बताया गया है। जब नाउन के पहले ए एन द ये तीन चीज़ रहे, एनी, मेनी, मच, इनफ इत्यादि रहे, संख्या बोधक रहे जैसे 1, 2, 3 इत्यादि रहे, तब नोट का प्रयोग करें। तो नोट का प्रयोग कब करना है और नो का प्रयोग कब करना है ये आप जान चुके हैं। और आपको पास रखने के अर्थ में निगेटिव सेंटेंस रहे तो वहाँ तो आपको अवश्य जानना चाहिए कि कहाँ नोट का प्रयोग करेंगे और कहाँ नो का प्रयोग, तभी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास बिल्ली नहीं है, मेरे पास काली बिल्ली नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, उसके पास लाल कलम नहीं है, ठीक है। तो कब कहाँ पर आपको नोट का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको नो का प्रयोग करना है, ये तो आपने रूल देख ही लिए। और इस रूल को जो है आप निश्चित रूप से नोट कर लें। ये रूल जो है आपको काफ़ी काम आने वाली है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में। तो आप निश्चित रूप से इस रूल को आप नोट कर लें। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इसे आप समझ लें। जब नाउन अकेले आए या नाउन के पहले गुड, रेड, न्यू आदि रहे। आपने यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास बिल्ली नहीं है, यहाँ पर बिल्ली नाउन अकेले आया हुआ है। और यहीं देखिए मेरे पास काली बिल्ली नहीं है, यानी नाउन के पहले काली, ब्लैक लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से भी रहे तो आपको नो का यूज करना है, ठीक। किसका यूज करना है? नो का यूज करना है। यही बात बताया गया है। अगर नाउन के पहले ए एन द, एनी, मेनी, मच, इनफ इत्यादि रहेगा तो, या फिर 1, 2, 3 रहेगा नाउन के पहले, ठीक है, तो आपको नोट का प्रयोग करना है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। यहीं पर आता मेरे पास एक बिल्ली नहीं है तो यहाँ पर लिखते आई हैव नोट ए कैट, ठीक है। तो आपको नोट का प्रयोग करना पड़ता। तो ये आप निश्चित रूप से रूल समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। राम हैज़, राम को दोस्त नहीं है तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ नो फ्रेंड। उसके पास लाल कलम नहीं है तो ही हैज़ नो रेड पेन। यहाँ पे नो लगा है और यहाँ पर नो लगा है। क्यों लगा है पता चल गई होगी आपको, क्योंकि रेड पेन लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई जो रूल के हिसाब से है 1, 2, 3 नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आपको नो का यूज करना है। राम को अच्छा दोस्त नहीं है तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ नो गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो नोट कहाँ यूज होगा आगे देखते हैं। जहाँ पर लिखा होगा रूल के हिसाब से वहाँ पे हम लोग नोट का यूज करेंगे, नहीं तो नो का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हैव, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उन लोगों के पास गाय नहीं है। तो आप अगर नोट देना चाहें तो लिख सकते हैं नोट ए काउ। यहाँ पे एक का यूज कर सकते हैं क्योंकि गाय को हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में, तो दे हैव नोट ए काउ, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उन लोगों के पास अच्छी गाय नहीं है तो दे
हैव, दे हैव क्या हो जाएगा, नो गुड काउ। बिल्कुल अगर आपके पास किताब हो तो अगर आप देखते हैं तो और अच्छा से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव, आई हैड का यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस में है। आई हैड, यहाँ पे हाथी लिखा हुआ तो अगर आप लिखते हैं इस प्रकार से आई हैड नोट एन एलिफेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट देते तो यहाँ पे नो का यूज करते हैं। तो नो और नोट के बारे में आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे कि कब नोट का इस्तेमाल हुआ कब नो का। मेरे पास अच्छा हाथी नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड, यहाँ पर तो आपको नो का ही यूज करना, आई हैड नो गुड एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, ठीक। उसके पास नारंगी नहीं थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड नो का भी यूज कर सकते हैं। अगर नो लिखते हैं तो आपको एन का प्रयोग नहीं करना, नोट लिखते हैं तो एन का प्रयोग करना है। तो ही हैड नोट एन ऑरेंज, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास ताज़ा नारंगी थी, उसके पास ताज़ा नारंगी थी, क्या हो जाएगा, ही हैड फ्रेश, ताज़ा के इंग्लिश क्या होता है, ताज़ा के इंग्लिश हो जाता है फ्रेश। तो ही हैड फ्रेश ऑरेंज, ही हैड, यहाँ पे आपको अफर्मेटिव में वाक्य है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो उसके पास ताज़ा नारंगी नहीं थी, इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड नो फ्रेश ऑरेंज, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे एक्सरसाइज 56। तो इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज 56 को, और ये रूल आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों को बिल्कुल काम आएगा, और विद्यार्थियों को यदि आप पढ़ाते हैं बताने में बिल्कुल काम आएगा, तो आप निश्चित रूप से इस रूल को नोट कर लें। चलिए इसके वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 56 में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रेश का वर्ड याद रहना चाहिए। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा, गुड मतलब अच्छा। तो इस प्रकार से आपको वर्ड और एक्सरसाइज की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो आप निश्चित रूप से यदि चाहते हैं रूल और ट्रांसलेशन सीखें तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल डेली बेसिस पर शाम के 6 बजे वीडियो मिल जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।